अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का अब नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ लिखा नहीं है बोर्ड पे, आप खुद ही इसको समझ जाएं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में आपको दो कैटेगरी वाइज सॉल्व करना होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जब आपके पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम 3x3 के ऊपर आएंगे। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आपको फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 के ये एक मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स, इनवर्स का मतलब 1/वैल्यू। अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल 5 एक नंबर है, इसका इनवर्स निकालें तो इसका इनवर्स दो होते हैं वैसे तो, एक एडिटिव और एक मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव की बात हो रही है, इनवर्स का मतलब 1/। तो 1/a को आप इस तरीके से a इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे आएगा, इसका एक फॉर्मूला है। एडजॉइंट निकालें उस मैट्रिक्स का, डिवाइड कर दें उसके डिटर्मिनेंट से। तो ये दो चीजें आपको चाहिए। गिवन मैट्रिक्स जो भी होगा उसकी ये दो चीज निकाल लें, आपके पास इनवर्स आ जाएगा। तो इनवर्स निकालना है इस गिवन मैट्रिक्स का, सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आप पहले एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वजह उसकी क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि जो आपका मैट्रिक्स गिवन है आइदर इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। ये दूसरा पार्ट भी करवाया हुआ है। इधर आपके पास 1 वैल्यू आ रही है, इधर आपके पास ये 0 वैल्यू आ रही है। तो जीरो जिसका डिटर्मिनेंट आ जाए वो सिंगुलर है, और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, वो आपके पास सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो नॉन जीरो वैल्यू वाला नॉन सिंगुलर है, और जो जीरो वैल्यू वाला है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि 1/0 जब करेंगे वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड होगा, अनडिफाइंड वैल्यू है, हम उसे इनफिनाइट वैल्यू कह देते हैं, इन्फिनिटी कह देते हैं। तो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आ रहा तो आप अगला स्टेप करेंगे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप दोबारा हवाला देंगे, ए क्या होता है, सिंस ए इज इक्वल टू दिस है। अब इसका एडजॉइंट निकालना आसान है। क्या करेंगे, 3 और -1 आपस में इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने के बाद अब आपके पास जो 2 और -2, इसका माइनस साइन मल्टीप्लाई करवा दें, -2 और +2 में कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट भी है, एडजॉइंट भी निकाल लिया। अब आप डायरेक्ट हवाला देंगे, हेडिंग डाल के इनवर्स ऑफ ए की डायरेक्ट हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये इनवर्स का फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करें। आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपने जो अभी निकाली वो पुट करेंगे, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1। अब 1 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब अंदर जाके तमाम नंबर्स के साथ 1 डिवाइड होगा, और 1 अगर डिवाइड होगा तमाम नंबर से तो वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, 1 डिवाइड करके शो नहीं किया। इट इज अंडरस्टूड कि जो भी वैल्यू 1 से डिवाइड होगी वो अनचेंज रहेगी, वही रहेगी। तो यहाँ पर ये आपके पास इस तरीके से इनवर्स आता है किसी भी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट पार्ट ये भी डिस्कस करवा रहा हूँ। अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, जैसे ये एक पार्ट है, इसमें आपको बी मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आपके पास डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका पता है, अभी निकाला है। जब आंसर 0 आ जाए यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो आप कहेंगे सिंस बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर इनवर्स ऑफ बी डज नॉट एग्जिस्ट। बी का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी जब पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू एडजॉइंट की आएगी डिवाइड बाय 0 करें तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब भी हमारे पास ये दो चीजें हमें देखनी होती है, नंबर 1 आपका डिटर्मिनेंट, और नंबर 2 कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसको सॉल्व करने का तरीका ये है। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इट इज नॉट सॉल्वेबल। 3x3 का भी फॉर्मूला यही है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, फॉर्मूला एडजॉइंट का और इनवर्स का यही रहेगा। लेकिन जो एक्चुअल काम है वो इनवर्स में आपको एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि पीछे आपने एडजॉइंट निकालना सीखा हुआ है। आपको कोफैक्टर माइनर निकालने, फिर उसकी मदद से आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू आती है, ट्रांसपोज लेने के बाद डिटर्मिनेंट आपके पास 3x3 का अलग तरीके से निकलता है। तो नेक्स्ट पार्ट, अब थर्ड पार्ट जो आपके पास गिवन है उस पर मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ तक अपने पास जल्दी से नोट करें, ये जो काम अभी हमने किया है ये सिंपल 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा है। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाए अपने थर्ड पार्ट पे, जिसमें आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स सॉल्व करना है। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा, तरीकेकार अभी भी वही है। जिस तरह आपने 2x2 निकाला उसी तरीके से ये भी 3x3 निकलेगा। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अब आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पहले कोफैक्टर्स निकालने।
कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपका एडजॉइंट आएगा। फिर जब एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, आंसर आपके पास आ जाएगा इनवर्स का। तो यहाँ पर आपके पास अगर ये सवाल गिवन है, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैं इसको शॉर्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शॉर्टली बता रहा हूँ। डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 3 2, ये आपके एलिमेंट्स 1 2 1 और इधर भी 1 1 2। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है 2, फिर उसके लिहाज से रॉ और कॉलम डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास यहाँ पर आएंगे। फिर माइनस ये वाला एलिमेंट लेंगे 1, फिर उसके बाद आप उसकी रॉ और कॉलम डिलीट करेंगे 3 2 1 एंड 2, ये वैल्यू आएगी। फिर इसके बाद अगर जगह खत्म हो जाए तो नीचे वही सिंबल प्लस का, तो अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, उसकी रो और कॉलम डिलीट करेंगे 3 2 2 एंड 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टेप मिस करके, आपने इसको पूरा खुद करना है। 2 इंटू 2 4 माइनस 1, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया। 1 मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ पर मैं अभी क्योंकि डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर आप मुझे बताएंगे खुद ही क्या आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी आपने सबसे पहले निकाल लिया। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ सी आपने निकाल लिया, तो डिटर्मिनेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप था कि आपने एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए तरीकेकार क्या है 3/3 का? सबसे पहले आप निकालते हैं कोफैक्टर्स, तो इसके बाद आप निकालेंगे कोफैक्टर्स, हेडिंग डालेंगे कोफैक्टर्स की। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ऑफ सी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। सी आई जे बराबर है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर आई जे। ये आपके पास फॉर्मूला है कोफैक्टर्स को निकालने का, ये पीछे आपने पढ़ा हुआ है। अब 1 बाय 1, C11 C12 C13, फिर C21 22 23 C31 32 और 33, ये सारे आप इधर निकालेंगे। जब आपके पास सारे के सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे, इधर मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट बता देता हूँ, 1 वैल्यू आ रही है। तो जब सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे, वो स्टेप आपने खुद करना है, ये होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट आपके एडजॉइंट का बता रहा हूँ कि एडजॉइंट की क्या वैल्यू आएगी। तो आपने जब यहाँ पर कोफैक्टर सारे निकाल लिए C11 से लेके C33 तक, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे या हेडिंग डालेंगे एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। आपके C11 C21 C31 ये कोफैक्टर्स की वैल्यू है। तो इस तरीके से सारे कोफैक्टर्स आपने जो पीछे निकाले हैं, वो सारे के सारे आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं, 2 3 और 3 3, और फिर उसके बाद इनका ट्रांसपोज ले लेना है। वैल्यूज मैं बता देता हूँ क्या क्या आ रही है आपके कोफैक्टर्स की। सबसे पहले आपके पास कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, C11 की वैल्यू 3, फिर -1, अगेन -1, और उसके बाद C12 की वैल्यू आ रही है -4 2 1 -1 0 एंड 1। इसका ट्रांसपोज अगले स्टेप में लेंगे, तो आपके रॉ चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। तो -1 2 0 और सिमिलरली -1 1 और 1। जब आपने एडजॉइंट निकाल लिया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ सी। सी कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, सी की जगह अगले पार्ट्स भी आपने इसी तरीके से, जो आपके डी और ई यानी के 4th और 5th पार्ट है, वो आपने खुद निकालने। ये जब आपकी वैल्यू आ गई एडजॉइंट की, तो नेक्स्ट इसके बाद आप निकालेंगे स्टेटमेंट लिख के इनवर्स ऑफ सी। तो इनवर्स ऑफ सी के लिए फॉर्मूला क्या है, वही है, यहाँ हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इनवर्स ऑफ सी का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो सी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 है, आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है 1 से। ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, करवा नहीं रहा, होमवर्क है, क्योंकि ये सारा काम मैं आपको करवा चुका हूँ। तो एंड में आपके पास सी इनवर्स का जो आंसर आएगा इस केस में वही आ रहा है जो एडजॉइंट ऑफ सी, क्योंकि डिवाइड बाय 1 करेंगे, आंसर वही अनचेंज रहेगा। तो सी इनवर्स 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 और 1, ये फाइनल आएगा सी इनवर्स का। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टेप मिस किए, मैंने सिर्फ आपको एक जर्नलाइज वे में ओवरव्यू दिया है कि कैसे आंसर आएगा।
सबसे पहले आपने जिस तरह 2x2 का निकाला उसी तरीके से आप इधर भी इनवर्स निकालेंगे। तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट निकाल के आप ये भी कंफर्म करेंगे कि क्या सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन सिंगुलर है यानी जीरो के बराबर नहीं आ रहा डिटर्मिनेंट, तो अगले स्टेप पे आएंगे एडजॉइंट निकालेंगे। अब 2x2 में तो डायरेक्ट एडजॉइंट आता था, लेकिन 3x3 में एडजॉइंट निकालने से पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कोफैक्टर्स निकालूं तो मुझे लगेंगे 10-15 मिनट। तो कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं, प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एक कोफैक्टर निकालने में आपका आधा मिनट से ज्यादा ना लगे। 5 मिनट में कम से कम 9 तो आप निकाल लें, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। तो को फैक्टर्स आपने निकालने, को फैक्टर सारे निकाले, फिर उसके बाद आप उन को फैक्टर्स को एडजॉइंट ऑफ सी का फॉर्मूला जो है एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स है उसमें पुट करेंगे। फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगा। एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट के बाद सिंपल अब दोनों चीजें एडजॉइंट भी है और डिटर्मिनेंट भी है, वैल्यू पुट करें, आपके पास फाइनल सी इनवर्स का आंसर आ जाएगा। ये तरीकेकार है किसी भी 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का। तो ये सिंपल सा काम था जो कि आज मैंने आपको करवा दिया है सारा। अब इसके आगे इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं फोर्थ और फिफ्थ वो आपने खुद करने। उसमें आपको अगर आंसर कंफर्म नहीं है तो वो आंसर हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में, अदरवाइज इनवर्स निकालने वाला टॉपिक आज हमने क्लास में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक?